राधे राधे। जितने भी वैष्णवगण यहाँ पर आए हैं, आज का ज्ञान पहले ही दे दें, क्योंकि बाद में उत्सव प्रारंभ हो जाएगा तो फिर समय नहीं बचेगा देने के लिए। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। नायम जानो मीते भावेन लोकम मोह्यति प्रभु मायम तु प्रगति विद्यान मोक्ष द्वारा अपाव्रतम। यह संसार किसी का नहीं है, यह केवल भगवान की लीला है और लीला भर का ही दृश्य है। प्रभु अपनी माया से ही जीवों को मोहित करते रहते हैं। जो इस माया को पहचान लेता है उसके लिए मोक्ष द्वार सहज में ही खुल जाता है। दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू नो वन, इट इज ओनली द डिवाइन प्ले ऑफ द लॉर्ड। वाई हिज माया द लॉर्ड डिल्यूट्स ऑल विंग्स, बट वन हु रिग्रेजेस दिस illusion finds the gate of liberation open before him। जितना भी दिख रहा है, जितना सुनाई पड़ रहा है, जितना बोला जा रहा है, जिसे हम अपना समझने की गलती कर रहे हैं, all things is nothing, कुछ नहीं है। जस्ट हिज माया, हिज माया माने सिर्फ गोविंद की माया है। और माया कहते ही उसको है, मां माने जो या माने नहीं, जो है ही नहीं वही माया है। आपने अब तक कानपुर में जो देखा था, जब आपका जन्म हुआ था, वो आज वृद्ध हो चुका है। और आज जो जवान है वो कल वृद्ध हो जाएगा। और वृद्ध होने के बाद एक ही कंडीशन बचेगी, बताओ क्या? ये सिर्फ मनुष्य के जीवन की बात नहीं कर रहे हैं हम मकानों की भी बात कर रहे हैं। जब आपका जन्म हुआ था बहुत सारे मकान नए थे, अब जब आपका जन्म हुआ था तो बहुत सारी सड़कें नई थी, अब जर्जर है। कहने का मतलब है, एक समय जो जन्म लेता है फिर वो जवान होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर वो नष्ट होता है। इसी को माया कहते हैं कि दिख तो रहा है नहीं। ये जितना भी संसार है ये भगवान की माया है। और इस माया को मायापति की कृपा के बगैर कोई नहीं समझ सकता। कितना सुंदर ये माया है जो दिखती तो अपनी है। अच्छा एक बात बताओ, जिन रिश्तेदारों को आप अपना कहते हो और जब उन्हीं के द्वारा तुम्हें गरियाया जाता है, फिर अपनापन दिखता है उनमें? जवाब दो, क्यों नहीं दिखता? कल तक तो गले लगा के बैठे थे, अब क्यों नहीं दिख रहा? थोड़ा सा पर्दा हटा तो अपना तो खत्म हो गया। ठीक वैसे ही ये संसार में कोई अपना है नहीं, चाहे गाली दे या पूजा करे, कोई अपना नहीं है। अपना अगर कोई है तो वो कृष्ण है, वो गोविंद है, वो हमारा था, वो हमारा है और वो हमारा रहे। इसको थोड़ा डिस्टेंस पे कर देंगे तो हवा नहीं जाएगी इसमें। बोलो राधे राधे। और आप भाग्यवान हैं कि आप कथा श्रवण करते हैं। कथा श्रवण करने का फल यह है, धीरे धीरे ही सही जीव मनुष्य की तरफ, भगवान की तरफ बढ़ता है। अब आप एक बात समझो, जब मैंने यहाँ पर कई श्रोता ऐसे बैठे हैं जिनके पास में माला झोली तो छोड़िए कुछ भी नहीं था, तिलक भी नहीं था माथे पे जब प्रारंभ में हम कथा करने आते थे। और अब यहाँ ऑलमोस्ट लोगों के माथे पे तिलक भी दिखाई पड़ रहा है। कई लोग माला झोली लेके भी बैठे रहते हैं और कई लोग बड़े श्रद्धा से भजन भी करते रहते हैं और कथा भी सुनते रहते हैं।
तो प्रश्न अपने आप से करो, ये दिया किसने? किसने दिया? जवाब दो। ये कथा ने दिया। कथा ने ही गुरु दिए, कथा ने ही गुरु मंत्र दिया, और कथा ने ही गोविंद से मिलने की चाह दी। ये ललक, ये भावना संसार के प्रति होना बहुत इजी है, पर भगवान के प्रति होना बहुत मुश्किल है। और जब भगवान के प्रति होने लगे तब समझ लेना कि अब यू आर द राइट वे, सही रास्ते पे। शुरुआत में हमें भी लगता है कि हम नकल कर रहे हैं, बेकार काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, हम क्या करने बैठ गए, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, लोग मजाक करें, शुरुआत में लगेगा ऐसा ही। हमारे ब्रज में संत कहते हैं, झूठ मुठ खेले सचमुच होई, झूठ मुठ खेले सचमुच होई, सचमुच खेले बिरला कोई। हम प्रारंभ में झूठ मूठ को ही थोड़ा नकल करने के लिए ही प्रारंभ करते हैं, पर झूठ का ही सच हो जाता है, और सच से ही कोई प्रारंभ करे ये तो कोई बहुत बिरले होते हैं। तो भक्ति की शुरुआत कथा सुन के होती है। कथा में भी कोई रिश्तेदार, फ्रेंड या कोई जानकार लेके चलता है, चलो कथा में चलते हैं, कभी गए ही नहीं, किसी के कहने पे पहुंच गए, मन नहीं था फिर भी पहुंच गए, फिर अच्छा लगा, फिर बार बार जाने को मन किया, फिर गुरु दीक्षा लेने का मन हो गया, फिर मंत्र जाप करने का मन हो गया, और फिर जीवन से वैराग्य हो गया। यही संग का प्रभाव है। आप और हम समझ नहीं रहे तिलक और तुलसी का क्या महत्व है। मध्य प्रदेश में एक उस समय तो राज्य हुआ करता था ओरछा, वहां राम राजा सरकार का मंदिर है। वहां की जो महारानी है बड़ी भक्ता थी, अयोध्या जी से राम जी को लेके गई वो, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, और सच्ची घटना है ये सच्ची घटना है ओरछा नरेश के। आपका मन हो तो सुनाए, नहीं तो रहने दें, सुना देते हैं। ओरछा के नरेश थे राजा मधुकर शाह, और उनको तिलक में और तुलसी में, जिनसे आपको अटैचमेंट नहीं है ज्यादा, कई लोग तो तिलक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैं यहां हूं, और मेरे जाते ही उनके माथे से तिलक हट जाएगा, फिर हीरो बन के घूमेंगे, और मैं जब वो मेरे से मिलने आएंगे फिर तिलक लगा लेंगे। आई नो वेरी वेल, ठीक। लेकिन तिलक साधारण नहीं है। ये तुम जब ये पूरा तिलक लगाते हो, इसका मतलब है प्रिया प्रीतम तुम्हारे साथ विराजमान है, तुम्हारे माथे पे प्रिया प्रीतम। आकाश में भी प्लेन क्रैश हो जाए और माथे पे तिलक है तो गोविंद के धाम जाओगे, इतनी पावर है इस तिलक में। पर समझाए कौन? अनाप शनाप खा खा के बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, अच्छी चीज समझ में आती नहीं, बुरी चीज बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। साधारण नहीं है। हमारे आचार्य तिलक लगाते, भगवान तिलक लगाते हैं। भगवान तिलक लगाते तो सोचो कितनी बड़ी बात हो गई। उसी भगवान के भक्त हैं, हिंदुओं ने तिलक ही छोड़ दिया। अरे किसको मुंह दिखाओगे तुम, बाबरे आदमी। खैर छोड़ो। राजा मधुकर शाह को तुलसी और तिलक से बड़ा प्रेम था। इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि अपने नगर के प्रवेश द्वार पर, नगर के प्रवेश द्वार पर अपने मंत्री सेवकों को बैठा रखा था। कोई भी तिलक और तुलसी धारण करके आए, तुम्हें एक ही काम करना है, उनका पूजन करना है और दक्षिणा देके विदा करना है। कई बार होता है कि जल्दी में लोग जा रहे होते हैं तो वो आ नहीं पाते हैं, महलों तक नहीं पहुंच पाते, और राजा तो द्वार पे बैठा नहीं है, तो उसमें समय लग जाता ना, आधा एक घंटा पौना घंटा।
तो किसी पे नहीं है। तो बोले ओरछा नगर से कोई तिलकधारी तुलसी धारण किए हुए बिना पूजन के नहीं जाना चाहिए। सबका पूजन करो। ये सब वैष्णव हैं, ये भगवान के परम भक्त हैं जो तिलक धारण करते हैं। ऐसा ओरछा नरेश ने व्यवस्था कर रखी थी सबके लिए। अच्छा, कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ लोग टेंशन देने वाले होते हैं जो अच्छे काम से वो अच्छे काम से प्रसन्न नहीं होते। अब चाहे वो अच्छा काम राजा करे, मंत्री करे, फकीर करे। आजकल तो बहुत विचित्र बात होगी, पहले जमाने में तो सोशल मीडिया भी नहीं था, पर षड्यंत्र तो उस समय भी होते थे। राजा के इस व्यवहार से कुछ लोग नाखुश होते थे, अप्रसन्न रहते थे। पागल आदमी है, देखो तो सही, तुलसी और तिलक देख कहीं प्रणाम करता है, लोग लगा रखे। कैसा आदमी, कैसा राजा है ये? बोले तुलसी और चंदन से बहुत प्रेम है ना। बोले हाँ ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रेम किस लेवल तक जाता है। उन्होंने क्या किया, एक गधे को पकड़ा, गधे को, और गधे को पकड़ के गधे के माथे पे तिलक लगा दिया और उसको तुलसी पहना दी और नगर के प्रवेश द्वार की ओर उसे हाँक दिया, प्रवेश द्वार की तरफ हाँक दिया, जाओ इधर। गधा तो गधा चल दिया। नगर के प्रमुख द्वार में प्रवेश किया। अच्छा, राजा की श्रद्धा अलग है, सेवकों की श्रद्धा थोड़ी होगी। अब तक तो तिलक वाले संत महात्मा आते थे, कोई वैष्णव आते थे, कोई कैसे आते थे, तो उनका तो पूजन इजीली करते थे, उनके आगे माथा सब झुका देते थे। पर आज तिलक लगाए हुए आ रहा है गधा, तुलसी पहने हुए आ रहा है गधा, तो वो सकपका गए। अब क्या करें, परेशान हो गए। मंत्रियों की मति मारी गई, क्या करें क्या न करें। राजा का आज्ञा है, तुलसी धारण किए, तिलक धारण किए हुए का पूजन करना ही करना है। समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा तुम इसी को यहीं रोक के रखो, मैं आता हूं। वो भाग के गए, राजा से कहा महाराज थोड़ा प्रथम द्वार तक पहुंचिए। बोले क्या हुआ? बोले घटना घट गई, चल के निरीक्षण करिए और हमें बताइए हम क्या करें। तो राजा दौड़ कर आए, राजा मधुकर शाह। राजा ने देखा वहां गधा खड़ा है, पूछा क्या हुआ? बोले महाराज आपकी आज्ञा है, तिलक धारण किए हुए, तुलसी धारण किए हुए प्रत्येक व्यक्ति का पूजन हो, नमन हो, प्रणाम हो और दक्षिणा दे के विदा किया जाए, सम्मान हो। पर आज तो ये महोदय पधारे हैं, इनके तिलक भी है, तुलसी भी है, अब आज्ञा करिए क्या करें, कैसे करें। मधुकर शाह बोले, मधुकर शाह के नेत्र सजल हो गए, नेत्र भर आए उनके। उन्होंने कहा अब तक तो हमारे ऊपर इतनी ही कृपा थी कि 2 पैर वाले वैष्णव आते थे, आज तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा हो गई, 4 पैर वाले भी वैष्णव आने लगे। 4 पैर वाले वैष्णव आ रहे हैं, अब हमारे ऊपर कृपा होगी। और एक बात बहुत स्पष्ट है, मानो ये इशारा भी हो, उन 2 पैर वालों से तो ये 4 पैर वाला अच्छा है, जो 2 पैर वाले होके भी माथे पे तिलक, गले में तुलसी धारण नहीं करते, उससे अच्छा तो ये गधा है, कम से कम मना भी तो नहीं किया, इसने मना भी तो नहीं किया। किसी ने धारण करा दिया, इसने धारण कर लिया। और जो तिलक और तुलसी धारण करे वो भगवान का वैष्णव है। कोई इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई सीए बन गया है,
कोई मंत्री का पीए बन गया है, कोई राजा बन गया है, कोई फकीर बन गया है, पर वैष्णव कहां बने हैं? अपनी संस्कृति को हम अपने हाथों से कत्ल कर रहे हैं। भगवान तिलक लगाते हैं, भक्त तिलक लगाते हैं, राक्षस भी तिलक लगाते हैं। रावण के भी त्रिपुंड है। जब शंकर भगवान का अभिषेक करता है, यज्ञोपवीत धारण करके वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, तो आप सबसे निवेदन, आप भी अच्छे बनिए और अपने बच्चों को भी अच्छा बनाइए, इसी मार्ग पर लेके जाइए। भागवत हमको यही सिखाते हैं। स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर करोड़ों करोड़ों कष्ट सहकर अगर मृत्यु होती हो तो भी सुखद है। स्वार्थ के वशीभूत होकर जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, किसी गलत रास्ते पे चल के जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, वो तो नरक का रास्ता चुनते हैं। और धर्मो एको ही गच्छितः।